बारिश में गोभी बिरयानी खाने वाला ससुराल। मैं घर आ गया। अरे आरती, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? आज खाना नहीं बनाया है क्या? वरना तुम तो मुझे इस वक्त खाना बनाती हुई मिलती हो। देख लीजिए आज रसोई में कारस्तानी कौन कर रहा है। ओ अच्छा, तो आज रसोई में चिकन बिरयानी बन रही है। ये लीजिए बाबा, और आपको कैसे पता चला कि रसोई में आज चिकन बिरयानी बन रही है? अरे मेरी बेटी रसोई में हो और कुछ और बन जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बोला आपने बाबा, अब तो आप भी समझदार हो गए हो। अच्छा बाबा जल्दी से बैठ जाओ, मेरी चिकन बिरयानी भी तैयार है, तो आज आपको खाना खाने का मजा ही आ जाएगा। कंगना एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसको बचपन से ही चिकन बिरयानी खाना बेहद ही पसंद था। वो हफ्ते में एक बार जरूर चिकन बिरयानी बनवाती थी और खाती थी। ऐसे ही आज के दिन भी वो चिकन बिरयानी ही बनाई थी। कुछ ही देर में उसका खाना लग गया और अपने परिवार के साथ वो चिकन बिरयानी खाने बैठ गई। अरे माँ, इतनी कम बिरयानी ली है आपने, इससे क्या होगा? जरा ज्यादा सी तो लो, तभी तो खाने का मजा आएगा। तू ही खा ज्यादा, मेरे लिए इतना काफी है। अरे तूने रायता नहीं लिया? ओ शिट, मैं मेन चीज लेना तो भूल ही गई। मैं लाती हूँ। हाँ बैठी रह, तो खा ले, मैं ले आऊंगी। आरती ऐसे बोलकर रसोई से रायता लेने को चली गई। हे भगवान, इतने बड़े भगोने में कंगना ने बिरयानी बनाई है। कंगना बेटा, 3 लोगों के लिए इतने बड़े भगोने में बिरयानी बनती है? और नहीं तो क्या माँ, कौन खाएगा इसे? अरे माँ आप क्यों टेंशन लेती हो? देखो मैं इसे आज रात खा रही हूँ, फिर कल ब्रेकफास्ट में भी यही लूंगी, उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है तो मैं अपनी सब सहेलियों के लिए भी लंच में यही लेकर जाऊंगी, और अगर उसके बाद भी बची तो मैं इसे रात में भी खाऊंगी। आरती, अपनी बेटी और बिरयानी के प्यार को कभी हल्के में मत लेना। एग्जैक्टली बाबा। कंगना ने ऐसे ही हंसी खुशी चिकन बिरयानी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय की। देखते ही देखते रात गुजर गई और अगली सुबह कंगना ने नाश्ते में भी चिकन बिरयानी खाई। माँ मैंने बिरयानी गर्म की थी, आप उसे मेरे टिफिन से अलावा 3 और टिफिन में कर दीजिए। मैं अपनी सहेलियों के लिए भी बिरयानी लेकर जाती हूँ कि तो हर बार जब भी चिकन बिरयानी बनाती है तो उनके लिए जरूर लेकर जाती है। मेरी स्मार्ट मम्मी। लाओ तो जल्दी से मुझे टिफिन दो, मुझे लेट हो रहा है। कंगना ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया और वो टिफिन लेकर अपनी सहेलियों के पास कॉलेज आ गई। कुछ ही देर में लंच हो गया, जहाँ सारी सहेलियां लंच करने को बैठ गईं। गेस करो कि मैं आज क्या लाई हूँ। लेट मी गेस फर्स्ट। फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। नो, मैं आज लाई हूँ चिकन करी और चावल। ओह चिकन करी, अब बताओ कि मैं क्या लाई हूँ। मैं बताती हूँ, तू लेकर आई हो पराठे। नो, मैं ऐसी चीज लाई हूँ जो तुम सभी के लिए अलग अलग टिफिन में है। मैं समझ गई, अगर वो अलग अलग है तो बस फिर वो चिकन बिरयानी ही है। सही बताया। चलो यार, बिरयानी को इतना इंतजार करवाना अच्छा नहीं है। कंगना ने अपनी सहेलियों के साथ खूब बिरयानी को एंजॉय करते हुए खाया। कंगना को चिकन बिरयानी ऐसे ही पसंद थी। कभी वो घर में चिकन बिरयानी बनाती थी तो कभी बाहर चिकन बिरयानी खाती थी। ऐसे ही चलते चलते दिन गुजर रहे थे और अब कंगना की शादी हो चुकी थी। कंगना को घर बार अच्छा मिला था और वो काफी खुश भी थी, और आज उसके ससुराल में उसकी पहली रसोई थी। आज तो मैं जो हो जाए अपनी पहली रसोई में चिकन बिरयानी ही बनाऊंगी। सभी को मेरे हाथ की चिकन बिरयानी खिलाकर मैंने दीवाना ना बना दिया ना, तो मेरा नाम कंगना नहीं। कंगना ऐसे ही सोचकर नीचे आ गई। वाह कितनी प्यारी है मेरी बहू। माँ जी आ गई है आपकी पोता बहू नीचे। अब बताओ कि क्या बनवाओगी इससे इसकी पहली रसोई में। पोता बहू देख, मैंने सारी सब्जियां मंगवा कर रसोई में रखवा दी है, तो तू कोई 1-2 तरह की सब्जी और पूरी बना देना, और साथ में खीर। और हाँ, एक बात याद रखना, खाने में अंडा या मांस का इस्तेमाल जरा भी ना हो, हम लोग पक्के शाकाहारी हैं। सुना ना बहू तूने, हम लोग मांस मच्छी और अंडे वगैरह से कोसों दूर हैं, तो तू भी ये सब मत बनाना। अच्छा जी, मैं समझ गई। हे भगवान, ये कौन सी बला है, मेरे ससुराल वाले शाकाहारी हैं लेकिन मैं तो पक्की मांसाहारी हूँ। अब क्या होगा, मैं चिकन बिरयानी कैसे खाऊंगी? ये तो मेरे लिए बड़ी दुविधा हो गई। क्या हुआ भाभी, कहाँ गुम हो गई? जी कुछ नहीं भूमि, वो बस मैं तो ऐसे ही। अरे कम अकल, जा अपनी भाभी को रसोई तो दिखा। हेमा के बोलने पर भूमि कंगना को रसोई में लेकर गई, जहां सभी तरह की सब्जियां और हर तरह का सामान मौजूद था। कंगना के साथ साथ उसकी जिठानी भी रसोई में आई थी। वाह कंगना, देखो तो सही, तुम कितनी ज्यादा खास हो। पहली रसोई में तुम्हें कितना कुछ मिला है अच्छे से खाना बनाना। हाँ सौम्या ऐसे ही कंगना को थोड़ा मोटिवेट करके चली गई, जिसके बाद कंगना ने खाना बनाना शुरू किया। खीर पूरी सब्जी, ये सब चिकन बिरयानी की टक्कर नहीं ले सकते हैं। भगवान, मैंने ससुराल चुनने से पहले ही क्यों नहीं देखा कि वो लोग शाकाहारी है या मांसाहारी। अब मैं चिकन बिरयानी कैसे खाऊंगी?
मेरा तो पहली रसोई बनाने में भी मन नहीं लग रहा है। कंगना ने ऐसे बोलते हुए ही खाना बनाया। चिकन बिरयानी न बना पाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। ऐसी बेदिली से कंगना ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया, जो घर वालों को तो काफी पसंद आया, लेकिन कंगना उसे बनाकर खुश नहीं थी। मुझे तो यही चिंता अब चैन नहीं लगने दे रही कि मैं चिकन बिरयानी यहाँ कैसे खाऊंगी। हे भगवान, ऐसी नाइंसाफी मेरे साथ ही क्यों? अरे बहू रानी, किस सोच में गुम है? ये ले ऐसा लाजवाब खाना बनाने के लिए तेरा शगुन। शुक्रिया दादी जी। क्या खाक शगुन, जब मुझसे चिकन बिरयानी खाने की परमिशन ही छीन ली। कंगना के लिए अपने दिल को चिकन बिरयानी न खाने को समझ पाना बहुत मुश्किल था। कैसे न कैसे करके उसने अपने ससुराल में एक हफ्ता बिना चिकन बिरयानी के गुजारा, लेकिन अब उसे चिकन बिरयानी की बहुत ही ज्यादा हुड़क आ रही थी। हे भगवान, बस अब बहुत हो गया। इतने दिन बिना चिकन बिरयानी खाए तो मैं कभी जिंदगी में नहीं रही। अब मैं नीचे जाकर बात करूंगी। बारिश भी आ रही है तो मैं बहाने से पूछूंगी कि क्या आप लोग बिरयानी खाएंगे। नहीं, ऐसे पूछे तो मेरी दादी सास मेरा चिकन बनाकर मुझे कुत्तों को डाल देंगी। लेकिन मुझे खाना भी तो है ना चिकन बिरयानी। सोच सोच, कुछ तो सोच कंगना। अरे हाँ, मैं ना ऐसे करूंगी, नीचे जाऊंगी और पूछूंगी कि आपने कभी बिरयानी खाई है। जब वो लोग मना करेंगे तो मैं उन्हें बातों में लूंगी और कहूंगी कि मुझे बिरयानी बनानी आती है। कंगना ने ऐसे ही काफी देर बिरयानी बनाने को अपने परिवार से पूछने के लिए पैंतरों में दिमाग लगाया। फिर कुछ देर के बाद वो नीचे आई। कंगना काफी घबराई हुई सी थी। कम ऑन कंगना, तो ये कर सकती है। दादी सासू माँ जी, बोल पोता बहू। दादी माँ जी, वो मैं आज खाने के लिए सोच रही थी कि क्यों ना बिरयानी बना ली जाए। आप लोगों ने कभी बिरयानी खाई है? बिरयानी? लेकिन वो तो मांस की बनती है ना बहू। तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरे ससुराल में मांस खाया जाएगा? अरे नहीं सासू माँ जी, मैं मांस की बिरयानी थोड़ी बनाने की बात करी थी। मैं तो बस बोल रही थी कि हम नॉन वेज ना सही, लेकिन वेज बिरयानी जैसे गोभी की बिरयानी वो बनाकर खा सकते हैं। बरसातें भी लग गई हैं और ऐसे में वेज बिरयानी से अच्छा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि तुम मांस की बिरयानी बनाने की बात कर रही है। बहू, अगर तुम मांस की बिरयानी को बोल रही होती ना तो। नहीं दादी सास जी, मैं भला मांस की बिरयानी की बात क्यों करूंगी? मैं जानती हूँ कि क्या मेरे घर में क्या खाया जाता है। आप चिंता मत कीजिए। सत्यानाश हो मेरी दादी सास का, कैसे मांस का नाम लिए बिना ही मेरी वाट लगाई है। अब ऊपर से मुझे गोभी की बिरयानी बनानी होगी, जो कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं बनाऊंगी। चल कंगना, अब जब अपने ही हाथ से अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी तूने मार ही ली है तो अब उसका दर्द भी झेल। कंगना बेचारी ऐसे ही सोचते हुए रसोई में आ गई। उसका चिकन बिरयानी बनाने का मन था, लेकिन ससुराल के शाकाहारी होने की वजह से उसको गोभी की बिरयानी बनानी पड़ी। भाभी, क्या बना रही हो? गोभी की बिरयानी बना रही हूँ। अरे गोभी की बिरयानी साउंड्स गुड। हाँ, तुम सभी गाय बकरियों को तो गोभी और घास फूस ही खाना अच्छा लगेगा। कुछ बोला क्या आपने भाभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी तो नहीं बोला मैंने। हाँ बोला, और बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बस तुम में सुनने की क्षमता नहीं है। कंगना गोभी की बिरयानी बनाते हुए काफी गुस्से में थी। ऐसे गुस्सा करते करते उसने बिरयानी बनाई और सभी को खाने को दी। सासू माँ, ससुर जी, दादी सास जी, जेठानी जी, ननद जी, देवर जी, जेठ जी, मनीष जी और रानव, सभी आ जाइए, खाना खा लीजिए। वाह भाभी, क्या बनाया आपने, क्या चीज है ये? गोभी की बिरयानी है। गोभी की बिरयानी? माया, गोभी की बिरयानी क्या होता है? चाची ने बनाई है, खाकर देखो तब पता चलेगा। सभी गोभी की बिरयानी को सोचकर काफी एक्साइटेड थे, सिवाय जिसने बिरयानी बनाई थी उसके, क्योंकि कंगना को तो चिकन की बिरयानी खानी थी। कंगना ने सभी की प्लेट्स में बनाई हुई गोभी की बिरयानी परोसी और क्या बिरयानी बनाई है बहू तूने। हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी बहू इतनी अच्छी चीज भी बनाना जानती होगी। ये मेरी जिंदगी की अब तक की बेस्ट चावल की डिश में से एक है। सच में भाभी, और अमेजिंग। सच में सौम्या, ये गोभी की बिरयानी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वैसे तुमने पहले कभी ये चीज क्यों ट्राई नहीं की? मैंने नहीं की तो मेरी देवरानी ने तो कर ली ना, अब यही खा लीजिए। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है बहू। हाँ माँ जी। बेवकूफों, अगर तुमने चिकन बिरयानी खा ली होती तो हो सकता है कि यही लेट ही जाओ। अरे कंगना, तुम खड़ी क्यों हो? सबको इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर देकर तुम खुद तो कुछ खा भी नहीं रही हो। यहाँ बैठो और सभी के साथ खाना खाओ। ये ले बहू, खा ले। जी। हे भगवान, ये गोभी की बिरयानी तो चिकन बिरयानी के पास को भी नहीं है। इसको खाकर तो मेरा और चिकन बिरयानी का दिल हो रहा है। भगवान जी, कुछ तो करो।
कंगना ने कैसे कैसे करके गोभी की बिरयानी खाई, जबकि उसके मन में बस चिकन बिरयानी ही घूम रही थी। ऐसे ही चलते चलते अब 1 महीना होने को आया था। अब 1 महीने में हर रोज कंगना चिकन बिरयानी के लिए तरसी थी। जब जब सावन बरसता तब तक कंगना का चिकन बिरयानी खाने का दिल होता था। ऐसे ही आज के दिन भी बारिश आ रही थी और कंगना रसोई में आज फिर से गोभी की बिरयानी ही बना रही थी। मुझे तो खुद को अवार्ड दे देना चाहिए कि आखिर मैं 1 महीने से भी ज्यादा बिना बिरयानी के रह कैसे ली हूँ, लेकिन आज मुझसे नहीं रुका जा रहा। इस गोभी को तलते हुए मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं चिकन की बोटियों को कैसे फ्राई करती थी। अरे आइडिया, मैं एक तरह से चिकन बिरयानी खा सकती हूँ। बस अब बहुत हुआ, इन लोगों के चक्कर में मैं अपना मन क्यों मारूं। मैं तो चिकन बिरयानी खाऊंगी। एक काम करती हूँ, कनक को बोल देती हूँ कि मेरे घर बहाने से आ जाए और बाहर से चिकन बिरयानी भी लेती आए। जब ये लोग अपनी पसंद का खाना खा रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। कंगना ने जैसे बोला वैसे ही किया। उसने अपनी सहेली को फोन करके उसे बिरयानी लाने को बोला। कनक उसकी पक्की सहेली थी, वो उसकी बात को समझ गई और बिरयानी लाने को राजी हो गई। कुछ ही देर में कनक गिफ्ट के रैप में पैक करवा कर घर वालों से छिपाने के लिए कंगना के लिए बिरयानी ले आई। नमस्ते आंटी जी, कंगना है क्या? नमस्ते, कौन हो बेटा तुम? मैं कंगना की सहेली हूँ, पहली बार उसके ससुराल आई हूँ तो उसके लिए गिफ्ट लाई थी। अच्छा, वैसे कंगना कमरे में है, आओ मैं तुम्हें इसके कमरे तक ले चलती हूँ। सुजाता कनक को कंगना के कमरे तक ले आई, जहाँ कंगना अपने कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी और वहीं पर उसका देवर और नंद भी खड़ी थी। कंगना यार, कैसी है तू? कनक, मैं बहुत अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ, देख मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ। हाँ, ऐसे नहीं भाई, भाभी का गिफ्ट है, इसे तो मैं ही खोलूंगी। अरे कंगना पागल, इससे अपना गिफ्ट ले, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अरे नहीं, लगता है कि कनक इसी में चिकन बिरयानी लाई है, अब क्या करूं? ला, तू क्यों खोलेगी जब मैं भी यहाँ पे हूँ? मैं खोलूंगा ना गिफ्ट कि आखिर भाभी को क्या मिला है। अरे लेकिन गिफ्ट तो ये कंगना का है, तो अच्छा होगा कि अगर ये ही इसे खोले। अरे भाभी का हो या हमारा हो, एक ही तो बात है। तुषार ऐसे बोलकर बस कंगना का गिफ्ट खोलने ही वाला था कि तभी कंगना ने खुद उसे तुषार के हाथों से छीन लिया और ये गिफ्ट मेरा है और मेरी बेस्ट फ्रेंड लाई है, तो इसे मैं ही खोलूंगी। सही कहा बहू ने, क्या तुम दोनों पागल हो? अरे उसकी सहेली उसके लिए तोहफा लाई है और तुम दोनों पागल की तरह खोलने की रट लगा रहे हो। चलो यहाँ से नीचे चलो। सुजाता डांट कर भूमि और तुषार दोनों को नीचे ले आई, जिसके बाद कंगना और कनक ने थोड़ी चैन की सांस ली। यार मेरी तो जान ही गले में आ गई थी। अगर तुषार इस डिब्बे को खोल देते तो मेरा तो आज कत्ल ही हो जाना था। चल छोड़ ना, जो हुआ सो हुआ, तो अब आराम से अपने खाने पर ध्यान दे। वैसे कैसी लग रही है चिकन बिरयानी? मैं बता नहीं सकती कि ये कितनी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में कनक, आज तूने ऐसा काम किया है ना, बस मन कर रहा है कि तुझे ना जाने क्या दे दूं। तू मुझे कुछ मत दे, तू आराम से बिरयानी खा। तू इसे खा लेगी तो फिर मैं जाऊंगी। कनक की बदौलत कंगना को बिरयानी खाने को मिली। जब कंगना ने बिरयानी खा ली, उसके बाद कनक उसकी बिरयानी के खाली डिब्बे को अपने साथ लेकर ही चली गई। कुछ देर के बाद सुजाता कंगना के कमरे में आई और कंगना बहू, तेरी सहेली क्या तोहफा देकर गई थी? अरे नहीं, अब मैं माँ जी को क्या बताऊं कि वो मुझे क्या देकर गई थी। ये दिया माँ जी मुझे कनक ने। अच्छा। सुजाता कंफ्यूज से होते हुए चली गई। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और अब फिर से कंगना का चिकन बिरयानी खाने का ही मन था। आज तो फिर से मेरा चिकन बिरयानी का दिल हो रहा है और घर वालों को गोभी की बिरयानी खानी है। रानव और भूमि तो अपने टिफिन में भी लेकर जाएंगे। क्या करूं? कनक को ही बुला लूं क्या चिकन बिरयानी लेकर? लेकिन आज तो मंडे है, वो अपने काम पर होगी। एक काम करती हूँ, किसी बहाने से मैं ही घर से निकल जाती हूँ। बाहर से बाहर ही चिकन बिरयानी खा लूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। कंगना ऐसे ही बोलते हुए अपनी दादी सास के पास आई और दादी सास जी, सभी गोभी की बिरयानी खाने को बोल रहे हैं और गोभी इतना है नहीं कि उसकी बिरयानी बन जाए, तो मैं गोभी खरीदने जा रही हूँ। ठीक है पोता बहू, लेकिन जल्दी आ जाना। हेमा की बात पर कंगना ने बस अपनी गर्दन हिला दी, जिसके बाद वो बाहर आ गई। वाह, ये भीगा भीगा मौसम और ऐसे में चिकन बिरयानी। आज तो मैं अपनी मनपसंद जगह पर जाकर चिकन बिरयानी को एंजॉय करूंगी। कंगना ऐसे बोलकर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट चली गई, जहां उसने गर्मा गर्म चिकन बिरयानी ऑर्डर की। भीगी भीगी रातों में, भीगी भीगी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरी चिकन बिरयानी को भिगो रहे हो। ये मैंने क्या गाया? सारा फोकस मेरा बिरयानी पर होने की वजह से ना जाने मैं भी क्या क्या गा रही हूँ।
कंगना अपनी बिरयानी को बहुत वक्त बाद खुलकर एंजॉय कर रही थी। अभी वो बिरयानी खा ही रही थी कि उसको चिकन बिरयानी खाते हुए भूमि की एक सहेली कनिका ने देख लिया। जहाँ तक मुझे लगता है तो ये तो भूमि की भाभी कंगना भाभी है ना। ये नॉनवेज रेस्टोरेंट में क्या कर रही है? भूमि तो फुली शाकाहारी है। भूमि को सेंड करती हूँ कि आखिर ये सब क्या है। कनिका ने कंगना को स्नैप बना लिया, जिसको उसने भूमि के नंबर पर सेंड किया। अपनी भाभी को चिकन बिरयानी खाता देखकर भूमि के तो होश उड़ गए और उसने सारे घर में ये बात फैला दी। पोता बहू की ये मजाल कि वो हमसे चिप चिप कर अब ऐसे काम करेगी। आने दो उसे घर। आज उसे मैंने अकल ना सिखा दी ना तो मेरा नाम सुजाता नहीं। वहीं कंगना को कुछ पता नहीं था। कंगना बिरयानी खाने के बाद गोभी लेकर अपने ससुराल पहुंची, जहां घर में घुसते ही सुजाता ने उसको एक चपेट लगाया। बेशर्म, बाहर निकलकर हमारे परिवार का नाम डुबवाती फिर रही है। क्या हुआ माँ जी? तूने बाहर मांस खाया है ना? बोल। सुजाता की बात सुनकर कंगना हैरान हो गई, लेकिन क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था इसलिए वो खुलकर बोली, हाँ खाया है। और आप मुझे मार क्यों रही हैं? इस दुनिया में इकलौती मैं तो नहीं जो मांस खाती हूँ। आप लोग अपनी मर्जी से शाकाहारी हो, मैंने आपके उसूल खराब ना हो इस वजह से आपको तो मांस खिलाया नहीं ना, तो फिर मैं अपनी मर्जी से मांस क्यों नहीं खा सकती? रुक जा, बड़ी जबान चल रही है तेरी। अभी मनीष को तेरी सारी हरकत बताती हूँ। सुजाता ने ऐसे बोलकर कंगना की माँ और मनीष दोनों को कंगना के बारे में बता दिया। कंगना के माँ बाप भी उसके ससुराल ही आ गए और फिर वहां पर भी सभी के बीच में बातचीत हुई। माँ, आखिर कंगना ने मांस खा लिया तो भी मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि दुनिया में हर कोई खाता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि परहेज रखते हैं, जैसे कि आप और हम। लेकिन कंगना बचपन से ही मांस खाती है और ये पसंद है, तो उसे मैं नहीं कहूंगा कि वो ना खाए, क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है उसे क्या खाना है या नहीं खाना। हाँ समधन जी, दामाद जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं तो हैरान हूँ कि कंगना बिना बिरयानी के महीने 2 महीने रह कैसे गई। देखिए, अगर ये आपसे मांस खाने को